हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के दो सबसे महत्वपूर्ण पत्र के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दो हम ऐसे सबसे महत्वपूर्ण पत्र को लिखने को समझेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इस पत्र को लिखने के लिए, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपको मतलब एक बार समझ लेते हैं तो आपको पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो को देखकर ही जाकर आप बोर्ड एग्जाम में पत्र को लिखकर चले आएंगे और आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए इस पत्र को लिखने के बारे में समझते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सबसे पहला पत्र है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। मतलब आपके स्कूल है उसमें कुछ क्या है, फीस लगा है, तो आप वो मतलब उस फीस को नहीं देना चाहते हैं, कोई कारण से आप नहीं देना चाहते हैं, तो उसका एक पत्र लिखिए अपने प्रधानाचार्य के पास। मतलब शुल्क माफ़ी के लिए एक पत्र लिखिए। ये हमसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मतलब शुल्क माफ़ी पर पत्र लिखने को आता है। तो आप कैसे आप पत्र लिखेंगे, तो मैं आपको एक पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जो आप कॉपी रहता है आपका, मान लेते हैं ये क्या है, कॉपी आपका है, क्या है ये आपका कॉपी है, उसमें ऐसे लाइन रहता है। मैं यहाँ पर एकदम बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आपका ऐसे कॉपी रहता है और जब भी आप एप्लीकेशन लिखिएगा मतलब पत्र लिखिएगा तो उसमें क्या करिएगा, हमेशा एक नए पेज से शुरुआत करिएगा। तो उसमें पत्र में लिखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा नया पेज रहेगा उसमें सबसे पहला यहाँ पर आप क्या लिखेगा, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेगा, सेवा में। उसके बाद जस्ट यहाँ पर एक कॉमा दे दीजिएगा, ऐसे कॉमा दे दीजिएगा और इसी के जस्ट नीचे यहाँ से फिर से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर लिख दिए सेवा में और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर जो कॉमा दिया है इसी के जस्ट सामने यहाँ पर आप लिखेगा क्या लिखेगा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ऐसे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जस्ट आप फिर से जहाँ से ये जो श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखे हैं इसी के जस्ट सामने यहाँ से आप क्या लिखेगा, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है श्री लखन जी, यहाँ पर इंटरमीडिएट, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर मेरे स्कूल का जो नाम है, क्या नाम है, श्री लखन जी इंटरमीडिएट कॉलेज। तो आप क्या करिएगा, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा और जहाँ आपका मतलब आप अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा कि मेरे गांव का क्या नाम है, अरौली बघेल, तो अरौली बघेल अपने गांव का भी नाम लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में आप जिला का नाम लिख दीजिएगा। इसी के जस्ट नीचे जस्ट यहाँ पर क्या लिखेगा, अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कैसे आप लिखेंगे, तो सबसे पहले पेज में सबसे पहले लाइन लिखेंगे सेवा में, उसके बाद कॉमा देंगे, उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके बाद क्या करिएगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, श्री लखन जी। जैसे मेरे गाँव में एक स्कूल का नाम है श्री लखन जी इंटरमीडिएट कॉलेज, तो मैंने वो नाम लिख दिया। उसके बाद मेरा गांव का नाम क्या है, अरौली बघेल, तो अपने गांव का भी नाम लिख दीजिएगा अरौली बघेल और ब्रैकेट में अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या करिएगा, ये जो हमारे पास सेवा में लिखा गया है इसी के जस्ट नीचे मतलब इसी के जस्ट सामने इसी लाइन में मतलब इसी के जस्ट सामने इसी के लाइन बराबर में आप क्या लिखिएगा, विषय लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेवा में लिखा था तो इसी के जस्ट सामने यहाँ से आप शुरुआत करिएगा, क्या लिखिएगा, विषय आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, विषय। उसके बाद विषय में आप क्या करिएगा, विषय में बहुत ही छोटे भाषा में मतलब आपको लिखना होता है, बहुत ही छोटे शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए बस एक लाइन में आपको विषय में लिखना होता है, ये नहीं कि 4 से 5 लाइन में लिख दीजिएगा। विषय में बस आपको एक से आधा लाइन या एक लाइन बस आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो देखिएगा विषय में आप क्या लिखेगा,
शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र, मतलब हम शुल्क माफी के लिए एक पत्र अपने प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद ये विषय जब लिख लीजिएगा तो विषय के जस्ट ही नीचे महोदय लिखिएगा, इसी के जस्ट सामने महोदय लिखकर उसके बाद यहाँ से आप क्या करिएगा, उसके महोदय जब लिखकर इसके ही जस्ट नीचे जहाँ से ये लाइन खत्म हो रहा है तो इसी के जस्ट एक नीचे लाइन पर यहाँ से आप शुरुआत करिएगा कि सविनय निवेदन है। क्या लिखेगा, सविनय निवेदन है, मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन है कि मैं श्री लखन जी यहाँ पर इंटरमीडिएट गलत हो गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर हूँ रहेगा, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है, मतलब जो मेरे पिताजी हैं वो क्या है, किसान है, और कुछ ही दिनों पहले उन्हें कुछ बीमारियों ने ग्रसित कर लिया, मतलब मेरे पिताजी हैं एक किसान है और कुछ दिनों पहले ही क्या उनको कुछ बीमारी हो गया है। उस बीमारी के कारण क्या है तो जिसे वजह से अब कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको बीमार हो गए हैं, मेरे पिताजी बीमार हो गए तो कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, और जब कार्य नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से आप अपने स्कूल का फीस नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अब कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और मेरे फीस नहीं दे सकते हैं, मतलब मेरे जो पिताजी हैं अब कार्य भी नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे स्कूल का फीस भी नहीं दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इसे नहीं दे पाएंगे, अतः आपसे निवेदन है, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे शुल्क को पूर्णतः माफ़ कर दें, मतलब मेरे शुल्क को माफ़ कर दें, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, मतलब आप मेरे शुल्क को माफ़ कर देंगे तो मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद आपका मतलब मैं रहूँगा, आपका बहुत ही बड़ा आभारी रहूँगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर अब जहाँ से मतलब ये लाइन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आप बीच के मतलब थोड़ा सा ये जो सेवा में लिखे थे इसी के एक लाइन इतना छोड़कर वहाँ पर लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, धन्यवाद। ये धन्यवाद लिखिएगा 100% है लिखिएगा, क्योंकि ये धन्यवाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लिख दीजिएगा धन्यवाद। और इसके बाद जहाँ पर धन्यवाद लिखे हैं, जहाँ पर धन्यवाद लिखे हैं इसी के जस्ट सामने इधर लास्ट में आप लिखेगा कि आपका आज्ञाकारी शिक्षक। क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिक्षक। उसके बाद यहाँ पर लिखकर आप जो यहाँ पर क्या लिखे हैं, धन्यवाद लिखे हैं, यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक लाइन में डेट लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, आप डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं डेट लिखकर, अभी एक पत्र बताऊंगा उसमें भी मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, उसमें मतलब बिल्कुल समझ में आता है। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप डेट लिखिएगा और यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। क्या, जो आपका नाम रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, जो आपका नाम रहेगा वो अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने यहाँ पर उसके नीचे अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। और आपका शुल्क माफी हेतु पत्र कंफर्म मतलब क्लियर मतलब खूब अच्छे तरीके से आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है और आपको लग रहा है कि मेरे को ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। और आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे को इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर, मतलब दूसरे नंबर मतलब पत्र को देखने के। दूसरा पत्र हमारे किस पर आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो एक तो आता है शुल्क माफी हेतु पत्र लिखने के लिए, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, तो दूसरा हमारे पास पत्र आता है कि एक दिन का अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। मतलब एक दिन के अपने स्कूल में आपका तबीयत खराब हो गया है तो उस पर लिखने को आएगा कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक दिन की छुट्टी के लिए आप पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम सब पत्र जो लिखने का तरीका रहता है सेम एकदम एक ही जैसा रहता है। तो आप कैसे आप लिखेंगे, तो आपको लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि सेवा में, उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे कि श्रीमान प्रधानाचार्य जी, इतना बात लिख देंगे। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, जो आपका स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, श्री लखन जी
इंटरमीडिएट कॉलेज, यहाँ पर भी गलत है, इंटरमीडिएट कॉलेज। उसके बाद अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में अपने जिला का नाम। क्लियर है वहाँ तक। उसके बाद यहाँ से अब आपका अलग हो जाएगा। यहाँ से विषय में आपको क्या लिखना है, हमें अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश, मतलब आपका तबीयत सही नहीं है, आपका तबीयत खराब है, उसकी वजह से आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए। ये आप विषय में लिख दीजिएगा। विषय में एकदम छोटा से छोटा शब्दों में लिखा जाता है। आप एक लाइन में लिखिए या आधे लाइन में, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मतलब मार्क्स जो है, जैसे 5 मार्क्स का है तो उसमें से 2 नंबर काट दिया जाएगा, 3 ही मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आप हमेशा विषय लिखिएगा तो आधे लाइन में लिखिएगा या एक लाइन में, उससे ज़्यादा आप मत लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा महोदय। उसके बाद महोदय के जस्ट इधर, मतलब इसी के जस्ट निचले वाले लाइन में, और यहाँ से जहाँ महोदय खत्म हुआ है वहाँ के यहाँ से शुरुआत करिएगा। सामने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। क्या है, मैं आपका मतलब जो आपके स्कूल के विद्यालय का मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। उसके बाद लिखिएगा कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, मतलब कल ही रात से मुझे क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है, जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। क्या मतलब मेरे को बुखार हो गया है तो उसके कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद लिखिएगा अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 12/1/2025, मतलब जिस तारीख को आपको छुट्टी चाहिए वहाँ पर ये डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, मतलब हमें एक दिन की छुट्टी के लिए मतलब अवकाश के लिए, अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है, छुट्टी के लिए आप प्रदान करें और मैं आपका आभारी रहूँगा। इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जब यहाँ पर फिर से आप क्या लिखेगा, यहाँ पर धन्यवाद, क्या लिखेगा, सेवा में जहाँ पर लिखे है उसी के जस्ट थोड़े से दूरी पर यहाँ पर लिखिएगा धन्यवाद। धन्यवाद के बाद धन्यवाद यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप दिनांक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिक्षक के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। जो आपका नाम रहेगा, जो नाम आपका रहेगा वो अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर भी दिनांक लिख दीजिएगा। यहाँ पर दिनांक लिखिए, ये यहाँ पर दिनांक लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक जगह कहीं पर भी आपको लिखना होता है, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी पत्र लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपके बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पत्र लिखकर चले आएंगे। मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम आई है, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं है। अब मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपको लग रहा है कि मेरे को इस वीडियो देखने के लिए मतलब मेरे को कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको यहाँ पर उसका आईडी का नेम दिखाई दे रहा होगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। और एक बहुत ही अच्छा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा, कोई भी अच्छा एक कमेंट ज़रूर करिएगा।